नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा। आप देख रहे हैं स्वराज राजस्थान। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। खरीद फरोख्त मामले में एसओजी के बाद एसीबी ने दर्ज किया केस। महेश जोशी की शिकायत की हो रही है जांच। कोर्ट ने आरोपी संजय जैन को भेजा 4 दिन की पुलिस कस्टडी में। बीएसपी विधायकों के विलय के मामले पर बीजेपी विधायक ने स्पीकर को लिखा खत। मायावती ने भी गहलोत पर साधा निशाना। सीएम गहलोत को बड़ी राहत। भारतीय ट्राइबल पार्टी के दोनों विधायक करेंगे समर्थन। सीएम गहलोत को सौंपा समर्थन पत्र। वसुंधरा ने तोड़ी खामोशी। 9 दिन में दिया पहला बयान। कांग्रेस की कलह को भुगत रही जनता, लेकिन पार्टी बीजेपी पर लगा रही है आरोप। राजस्थान में सरकार को लेकर सियासत चरम पर है। जहां सचिन पायलट कैंप की अर्जी पर कोर्ट की सुनवाई अब सोमवार को होगी, तो इससे पहले आज खरीद फरोख्त मामले में आज एसओजी के बाद एबीसी ने भी केस दर्ज किया। इस बीच एसओजी की एफआईआर में आरोपी संजय जैन को पुलिस ने कोर्ट के सामने पेश किया और उन्हें 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। साथ ही बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश मेघवाल ने ये कहकर सियासत के पारे को और बढ़ा दिया कि सरकार गिराए जाने को लेकर जो माहौल बनाया जा रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं बीएसपी प्रमुख मायावती ने कहा कि अशोक गहलोत ने दल बदल का कानून का उल्लंघन किया है। इधर खरीद फरोख्त मामले में आरोपी संजय जैन को कोर्ट ने 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है। राजस्थान से 2 अहम खबरें आई हैं। यहां बीटीपी के दोनों विधायकों ने अशोक गहलोत को समर्थन की चिट्ठी सौंप दी है। आपको बता दें कि इससे पहले बीटीपी ने अपने दोनों विधायकों को तटस्थ रहने को कहा था। हमारे जो बीटीपी की तरफ से 2 विधायक चुन के आए, उस समय से लेकर राज्यसभा में भी हमने समर्थन दिया कुछ शर्तों के साथ और उन्हीं डिमांडों के साथ, क्योंकि सरकार ने उन डिमांडों को मानने में थोड़ी कमी रखी। तो सरकार हमारी जो 3 से 4 बार बैठक हुई, सीएम साहब से भी ये तीसरी चौथी बैठक है और सीएम साहब ने एग्री किया कि आपकी जो डिमांड है उन डिमांड को हम पूरी कर लेंगे। और हमारी जो मांग है उस मांग के साथ हमने पार्टी ने जो फैसला लिया उस पार्टी के फैसले के साथ है हम आज, और सीएम साहब के साथ है और सरकार के साथ है पूरा, और पूरा विश्वास है उनको हम पे भी। बीटीपी के प्रदेश अध्यक्ष जी लोकसभा के चुनाव लड़े, आदरणीय हैं और सब उनके साथी हैं, पदाधिकारी हैं। उन्होंने शुरू से ही हमारी सरकार को, अशोक गहलोत जी की सरकार को समर्थन दे रखा है, लगातार जारी है। जो विकास के काम इन्होंने अपने क्षेत्र में वादे किए थे वो पूरी तरीके से प्रयासरत रहते हैं कि जो वादे कर करके हम यहाँ चुनाव जीत करके आए थे वो वादे पूरे हों। सीएम गहलोत ने बीजेपी के नेता कैलाश मेघवाल का वो बयान ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा कि राज्य में सरकार गिराने को लेकर पिछले 2 महीने से जो माहौल बना हुआ है, हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, उन्हें बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। दरअसल विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी विधायक कैलाश मेघवाल ने कहा है कि सरकार गिराने का जो माहौल बना हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। राजनीति जनता की सेवा करने के लिए होनी चाहिए, लेकिन आज की राजनीति अस्थिरता की राजनीति हो गई है। कैलाश मेघवाल ने कल देर रात को एक स्टेटमेंट जारी किया कि प्रदेश में जो हॉर्स ट्रेडिंग चल रही है वह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उसकी इनके जो स्टेटमेंट था उनको मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने ट्विटर पर भी शेयर किया है। सर, क्या दर्शाता है ये? क्या प्रदेश में वाकई बड़े स्तर पे हो रही है हॉर्स ट्रेडिंग? देखिए, राजनीति जनता की सेवा के लिए होनी चाहिए और आज की राजनीति जो राजस्थान में चल रही है वो राजनीति अस्थिरता की राजनीति है। सरकार को आज की तारीख में अस्थिर करना कतई रूप में उचित नहीं है, क्योंकि एक तरफ कोरोना वायरस की महामारी चल रही है जिससे राजस्थान की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है। गहलोत साहब कहते हैं कि पूरे सबूत हैं
बाकायदा भाजपा के नेता संपर्क में है विधायकों के? ये उनकी राजनीति वो करते रहे। मेरा तो सीधा सीधा ये स्पष्ट वो मानना है कि अनैतिक तरीकों से और हथकंडेबाजी से किसी चुनी हुई सरकार को अस्थिर नहीं करना चाहिए। पार्टी कार्यालय में प्रेस वार्ता होती है तब आरएलपी के संयोजक हनुमान बेनीवाल आते हैं और बेनीवाल खुद स्टेटमेंट देते हैं कि वसुंधरा और गहलोत मिले हुए हैं। अब ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में कौन आकर क्या वक्तव्य देता है उस बारे में मेरी कोई टिप्पणी नहीं। वसुंधरा जी क्यों नहीं आ रही? वसुंधरा जी आ रही है, आ जाएंगी, अभी बैठी है धौलपुर, उसके बाद पहले लखनऊ बैठी थी। तो ये कैलाश मेघवाल जी हैं जिनका साफ तौर पे कहना है कि प्रदेश में चाहे किसी भी स्तर पर हो, जो हॉर्स ट्रेडिंग अगर हो रही है, स्थायी सरकार को प्रभावित करने की कोशिशें जो की जा रही है वे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। कैमरा पर्सन अभिजीत शर्मा के साथ रामस्वरूप, स्वराज एक्सप्रेस। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश मेघवाल जी जुड़ गए हैं। कैलाश जी, आपका स्वागत है स्वराज राजस्थान में। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि जैसा कि आपने अपने बयान में भी कहा था कि जो ये राजनीति हो रही है हॉर्स ट्रेडिंग की और सरकार को अस्थिर करने की, बीजेपी हालांकि लगातार इन आरोपों को खारिज कर रही है, लेकिन क्या वाकई में इस तरह की कोशिशें पिछले 2-3 महीने से राजस्थान में की जा रही हैं? कैलाश जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है जी। और आपका जो सवाल है इसका जवाब मैं दे रहा हूँ। जी। मेरा राजनीतिक ओरिएंटेशन जनसंघ से प्रारंभ हुआ और जनता पार्टी और आज भारतीय जनता पार्टी में हूँ मैं। इन पार्टियों का मुख्य आधार मूल्य आधारित राजनीति का रहा है और मूल्य आधारित राजनीति मेरे हमेशा सोच का और मेरे वक्तव्य का आधार बनती है। उसी आधार पर मैं कह सकता हूँ कि बिना मूल्यों के, बिना सही तरीके से किसी भी चुनी हुई सरकार को हथकंडेबाजी से या जोड़ तोड़ से या हॉर्स ट्रेडिंग से ख़त्म करना कतई उचित नहीं है। लोकतंत्र के साथ धोखा है। जी कैलाश, जैसा कि आपने बोला कि ये लोकतंत्र के साथ धोखा है, अगर आगे चलकर कोई संभावना सचिन पायलट और बीजेपी के अलायंस की बनती है, सचिन पायलट अगर बीजेपी में अगर आते हैं, अगर ऐसा कुछ होता है तो इस पर आपका स्टैंड क्या रहेगा? इस बारे में पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर या प्रदेश स्तर पर जो भी लाइन ली जाएगी उस लाइन को मैं फॉलो करूंगा। जी मेघवाल जी, जैसा कि लगातार बीजेपी इस बारे में आरोप लगा रही है कि कांग्रेस की अंतरकलह है, कांग्रेस के अंदर गुटबाजी है, जिसकी वजह से ये पूरी जो स्थिति राजस्थान में एक पॉलिटिकल सिनेरियो हमको देखने को मिल रहा है वो मिल रहा है। लेकिन एक जो बात निकल कर आ रही है वसुंधरा राजे को लेकर, वो भी निकल कर आ रही है कि वसुंधरा को लेकर भी असंतोष बीजेपी के नेताओं में है, राजस्थान में है। और आज उन्होंने 9 दिन के बाद ट्वीट भी किया, इस पूरे मुद्दे को लेकर लंबे समय से खामोश भी थी। तो क्या वसुंधरा के खिलाफ भी गुटबाजी बीजेपी राजस्थान में देखी जा रही है? राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी में वैसे कोई गुटबाजी नहीं है, लेकिन अपने अपने स्तर पर नेता लोग सक्रिय हैं और उस अलग अलग सक्रियता को गुटबाजी का रंग देना मैं उचित नहीं समझता। हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी की भाईचारे की राजनीति है और राजस्थान में ही जो राजनीति चली है स्वर्गीय मोहनलाल जी सुखाड़िया के वक्त से, उसके बाद स्वर्गीय भैरू सिंह जी शेखावत के वक्त से, वो भाईचारे की राजनीति रही है और इस भाईचारे की राजनीति में कटुता नहीं आती है और कटुता आना भी नहीं चाहिए। और अब एक स्वस्थ और सही राजनीति राजस्थान के करें जिससे कि जनता को अच्छा अनुशासित शासन मिले और उसकी सेवा हो सके। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि आज कोरोना वायरस का भयंकर आक्रमण हो रहा है राजस्थान में, दिन ब दिन संख्या बढ़ती जा रही है, टिड्डियों का आक्रमण हो रहा है और बरसात भी जगह जगह हो रही है, जिससे कई नदी नाले उफान पर है। इन सब समस्याओं को निपटने के लिए एक स्थिर सरकार की आवश्यकता है और इसलिए आज की तारीख में राजस्थान की सरकार को अस्थिर करना राजनीतिक दृष्टि से उपयुक्त नहीं होगा। जी
अब मेघवाल जी, जिस तरह से आपने कहा कि सरकार गिराए जाने का जो माहौल बनाया जा रहा है वो गलत है, लेकिन लगातार कोशिशें ऐसी होती रही है, चाहे वो कर्नाटक हो, मध्य प्रदेश हो या अब राजस्थान हो, तो इस सरकार को गिराने की, अस्थिर करने की राजनीति को के ऊपर आपकी क्या टिप्पणी, इसको आप कैसे देखेंगे? क्योंकि बीजेपी की तरफ से कोशिशें लगातार हो रही हैं। मैंने शुरू में ही कहा है, नहीं, बीजेपी की तरफ से मूल्य आधारित राजनीति करती है बीजेपी का आधार मूल्य आधारित राजनीति है। और जहाँ स्वयं अगर बहुमत खत्म होता है या और किसी कारण से बहुमत नहीं रहता है, वहाँ पर सरकार बदलती है तो बदलना भी चाहिए, लेकिन ओछे हथकंडों से और हॉर्स ट्रेडिंग से सरकार को बदलना ये मूल्य आधारित राजनीति का आधार नहीं है। जी कैलाश जी, जैसा कि आपने कहा कि मूल्य आधारित राजनीति बीजेपी करती है, लेकिन जो हमने एग्जाम्पल्स पिछले दिनों देखे हैं, चाहे वो कर्नाटक का हो या 4 महीने पीछे अगर हम जाएं मध्य प्रदेश का हो, तो वहां पर तो कहीं ना कहीं साजिश की गई, जिस तरह से हॉर्स ट्रेडिंग की गई, जो विधायक थे उनको होटल में ले जाकर ठहराया गया, तो ये तो, और उसके बाद वो विधायक सभी बीजेपी में शामिल हो गए, तो मूल्य आधारित राजनीति इसे तो नहीं कहेंगे। ये जो प्रकरण है ये व्यापक आधार पर अफवाहों पर आधारित है, और जिस तरह की अफवाहें राजनीति में आज चल रही है उसको आधार मानकर, उसको प्रमाणिक मानकर हम कोई निर्णय दे दें, ये उचित नहीं होगा। मेरा आज भी विश्वास है कि जहाँ कहीं भी जो कुछ भी हुआ वो परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी की मूल्य आधारित राजनीति के आधार पर हुआ है, नैतिकता के आधार पर हुआ है, और उसमें किसी तरह की कोई गड़बड़ देखना उचित नहीं है। जी कैलाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और बात करने के लिए। राजस्थान में सियासी पारा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। कल एसओजी ने ऑडियो टेप वाले मसले पर एफआईआर दर्ज की थी, तो आज बीजेपी ने भी अपनी ओर से कानूनी कार्रवाई का पलटवार किया है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता लक्ष्मीकांत भारद्वाज ने कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, मुख्य सचेतक महेश जोशी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा के खिलाफ अशोकनगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। इधर मायावती के ट्वीट के सामने आने के बाद बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने विधानसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखकर इन विधायकों के कांग्रेस में विलय को लेकर की गई अपील पर जल्द फैसला लेने को कहा है। इधर बीएसपी प्रमुख मायावती ने ताजा सियासी हालात को लेकर सीएम अशोक गहलोत को निशाने पर लिया है। मायावती ने मांग की है कि राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। उन्होंने कहा कि राजस्थान में राजनीतिक गतिरोध और सियासी उठापटक को राज्यपाल खुद नोटिस में लाए। मायावती ने ट्वीट में कहा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पहले दल बदल कानून का खुला उल्लंघन किया, बीएसपी के साथ लगातार दूसरी बार धोखेबाजी की और हमारी पार्टी के विधायकों को कांग्रेस में शामिल कराया। अब जग जाहिर तौर पर फोन टेप करा के इन्होंने एक और गैर कानूनी और असंवैधानिक काम किया है। इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अवधेश अकोडिया जी जुड़ गए हैं। अवधेश जी, आपका स्वागत है स्वराज राजस्थान में। सर, जिस तरीके से मायावती सामने आई है राजस्थान वाले पूरे मुद्दे को लेकर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर रही हैं, और अगर हम पिछले भी कुछ उनके बयान अगर हम देखें तो आपको किस तरफ उनका रुख नजर आ रहा है मायावती का? देखिए, मायावती के साथ राजस्थान में बहुत बड़ी दिक्कत ये हुई कि 2 बार उनके जो जितने भी जीते हुए विधायक थे पूरे के पूरे, अशोक गहलोत के जब दूसरा कार्यकाल था तब 6 विधायक और वर्तमान कार्यकाल में 7 विधायक वो पूरे के पूरी मर्ज कर गए कांग्रेस के भीतर। तो एक इस प्रकार की पार्टी जो तैयारी के साथ राजस्थान को बहुजन समाज पार्टी में काफी मेहनत करती है, क्योंकि कई पॉकेट्स में उसका काफी प्रभाव है। तो यदि पूरे के पूरे आपके जीते हुए विधायक चले जाते हैं किसी दूसरी पार्टी में, तो पार्टी को बहुत दिक्कत इससे होती है। तो उनका इस तरह का ट्वीट करना, राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग करना, वो अपनी राजनीति के हिसाब से वो ठीक कर रही हैं, क्योंकि उनके जो दो कार्यकाल में पूरे के पूरे विधायक कांग्रेस में चले गए थे। जी, जिस तरह से मायावती ने ये ट्वीट किया है और अभी इन सब चीज़ों के राष्ट्रपति शासन लगाने की बात की, पिछली बार राज्यसभा चुनाव में भी जिस तरीके से लेटर लिखा था कि कांग्रेस का विप नहीं मान सकते, क्या आगे चलकर मायावती का जो इंटरफेरेंस है वो राजस्थान में किस तरीके की मुश्किल गहलोत सरकार के लिए खड़ी कर सकता है? देखिए, जैसा मैंने आपको पहले बताया आकांक्षा जी, बहुजन समाज पार्टी का राजस्थान में जो प्रभाव है वो कुछ क्षेत्रों में है। जैसे जो उत्तर प्रदेश से लगता हुआ इलाका है,
भरतपुर जिला है, करौली जिला है, धौलपुर जिला है, वहां पर है। इसके अलावा शेखावाटी के एक झुंझुनू जिला है, उसमें है। तो कुछ क्षेत्रों में उनका प्रभाव है। वो उन्होंने कभी भी कांग्रेस के साथ यहाँ पर गठबंधन नहीं किया है, लेकिन उनके विधायक 2 बार टूटकर यहाँ पर चले गए हैं। तो उनका जो प्रभाव है वहां पर, वो पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ती हैं। जब चुनाव होता है तो वहां पर खुद मायावती चुनाव प्रचार करने 2-3 जगह आती हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो यहाँ पर पहले कांग्रेस के साथ उनका कोई गठजोड़ रहा हो, लेकिन उनके विधायक 2 बार कांग्रेस के साथ जा चुके हैं पूरे के पूरे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अवधेश जी हमसे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। अब एसओजी के बाद राजस्थान के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने भी कांग्रेस विधायक भंवरलाल शर्मा समेत संजय जैन और गजेंद्र सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया है। ब्यूरो के एडीजी आलोक त्रिपाठी ने कहा कि मुख्य सचेतक महेश जोशी की ओर से 10 जून को विधायकों की खरीद फरोख्त से जुड़ी एक शिकायत दी थी। ऐसे में अब ऑडियो क्लिप सामने आने के बाद प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत एसीबी ने मुकदमा दर्ज किया है। जो ऑडियो वायरल हुए हैं उनकी एफएसएल से जांच करवाई जाएगी और भंवरलाल शर्मा सहित अन्य लोगों के बयान दर्ज किए जाएंगे। जहां भी लोक सेवक को कोई प्रलोभन दिया जाता है या कोई लेन देन लोक सेवक का किसी कार्य के या किसी आशय से दिया जाता है, वहां पर हम पीसी एक्ट करने के लिए अधिकृत हैं। और एसीबी जो है पूरे प्रदेश में जो एकमात्र थाना है वो एसीबी में है, और इस तरह की शिकायत आने पर एसीबी पीसी एक्ट में कार्रवाई करती है। तो आपको बता दें, लगातार एसओजी इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। एसओजी की टीम मानेसर भी पहुंची थी उन सभी कांग्रेस के विधायकों से उनके ऑडियो क्लिप के सैंपल्स लेने के लिए, ताकि जो ऑडियो क्लिप वायरल हुए हैं उससे उनकी टेस्टिंग की जा सके। लेकिन एसओजी को मानेसर में हरियाणा पुलिस ने रोक लिया, उनको जाने नहीं दिया, जिसकी वजह से जो एसओजी की टीम है वो उन विधायकों से नहीं मिल पाई। तो और इसके बाद फिर कांग्रेस भी लगातार हमलावर रही है और एसओजी को रोके जाने पर लगातार यहां सवाल खड़े कर रही है। इस बीच खबर यह भी है कि खरीद फरोख्त मामले में आरोपी संजय जैन की आज अदालत में पेश हुई, जिसके बाद उन्हें 4 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौट रहे हैं। कांग्रेस एक किस्म का धर्मशाला है। आप अपने बोरी ले आइए, सो जाइए और फिर उसको उठाकर ले जाइए। क्या सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज कांग्रेस को धोखा दिया है, आप ऐसा मानते हैं? उनको हेलीकॉप्टर में कांग्रेस के अंदर आने का मौका मिला। शायद these spoiled rats are leaving the Congress। मिस्टर अय्यर, आपका ये कहने का मतलब है कि सचिन पायलट इस समय ओवर एम्बिशियस हो रहे हैं? इन्होंने कुछ काम किया है 2-3 साल और कमाल किया, लेकिन अशोक गहलोत तो पिछले 50 साल से कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि सिर्फ गांधी परिवार का ही कोई एक ऐसा सदस्य हो जो पूरी कांग्रेस पार्टी को जोड़कर इस समय रख सकता है? आपने कांग्रेस को गांधी मुक्त बना दिया तो खड़े हो जाएंगे एक कांग्रेस गहलोत, एक कांग्रेस पायलट, एक कांग्रेस एंटनी, एक कांग्रेस चनीतला। देखिए ऑन रिकॉर्ड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर के साथ, सिर्फ स्वराज एक्सप्रेस पर। सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर। For the details, contact 180030026072। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि अशोक गहलोत ने राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की है। तो लगातार चल रहे राजनीतिक घटनाक्रम के बीच सीएम अशोक गहलोत ने राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की है। आपको बता दें बीटीपी ने समर्थन पत्र सौंपा था आज अशोक गहलोत को। 2 विधायक बीटीपी के कांग्रेस को समर्थन देंगे, समर्थन पत्र में कहा गया था। और अब
अशोक गहलोत ने राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की है। हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे रेसिडेंट एडिटर संजय वोरा जी। संजय जी, तो पहले बीटीपी ने समर्थन पत्र सौंपा, 2 विधायक जो हैं कांग्रेस को समर्थन देंगे। बड़ी राहत यहां पर अशोक गहलोत को मिली और अब अशोक गहलोत ने राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात भी की है। आखिर किस मामले पर यह मुलाकात हुई है, इस बारे में अगर कोई जानकारी आपके पास हो तो। देखिए, बीटीपी का समर्थन का जहाँ तक सवाल है वो राहत का कारण है निश्चित रूप से, क्योंकि इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उन्होंने कहा था कि व्हिप जारी कर दिया था कि ये दोनों विधायक किसी के भी पक्ष में वोट नहीं करेंगे। और उसके बाद बीजेपी ने एक कथित रूप से वीडियो जारी किया था जिसमें बीटीपी के जो विधायक हैं वो कह रहे हैं कि गहलोत कैंप ने उनको बंधक बना रखा है, उनकी कार की चाबी छीन ली। लेकिन आज ये दोनों मीडिया के सामने आए, इन्होंने समर्थन पत्र दिया है। इससे साबित होता है कि वो बात गलत थी। और वैसे कांग्रेस के भीतर जो कलह है ये दूसरी पार्टियों में भी फूट डाल रही है, चाहे वो सीपीएम हो, चाहे बीटीपी हो, चाहे बीजेपी हो। रही बात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की, तो देखिए वो अभी पहुंचे हैं, हमें नहीं पता कि उसकी वजह क्या है, हो सकता है वो बाहर आके बताएं। लेकिन आमतौर पर जब स्टेट में इस तरह की कोई पॉलिटिकल क्राइसिस होती है तो मुख्यमंत्री गवर्नर को बीच बीच में इन चीज़ों से अवगत कराते रहते हैं कि स्थिति क्या है, ताकि गवर्नर को पता रहे कि क्या ऐसा तो नहीं है कि सरकार अल्पमत में आ गई है, इस तरह की कोई बात तो नहीं है। हालांकि अभी तक किसी ने बोला नहीं है, गवर्नर से को अप्रोच नहीं किया है, चाहे वो बीजेपी हो या सचिन पायलट का गुट हो, लेकिन मुख्यमंत्री अपनी तरफ से जानकारी देते हैं और वो उनको ये भी बताते हैं कि इस संकट के कारण गवर्नेंस का जो इशू है उसकी अनदेखी नहीं की जा रही है। कोरोना के लेके हो सकता है कि उनको अपडेट दी गई हो। तो अभी हम ये सब कयास लगा रहे हैं, हो सकता है कि मुख्यमंत्री जब बाहर आए तो वो बताएं। जी संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और बात करने के लिए। इस बीच कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोपों को दोबारा दोहराया है। आज से कुछ लगभग 1 साल पहले राम माधव जी ने एक चैनल को इंटरव्यू के वक्त कहा था कि भले ही हम इलेक्शन हार जाएं, हमारे पास अमित शाह है। बड़े गर्व से कहते हैं, ऑपरेशन लोटस का नाम भी इन्हीं ने दिया है। तो जो व्यक्ति या जो पार्टी या जो समूह, मैं ये शब्द इस्तेमाल करना चाहूंगा, बेशर्मी से ये कहता है कि हाँ मैं लोकतंत्र का हत्यारा हूं, हाँ हमारे पास अमित शाह है जो लोकतंत्र की हत्या करते हैं, ऑपरेशन लोटस नए नए नाम देते। महाराष्ट्र, कर्नाटका, राजस्थान में यही विश्वेंद्र सिंह ने भी आरोप पिछली बार लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी उनके फोन टैप करती है। गुजरात के आरोप तो आप सबको मालूम है कौन क्या करता रहा है। राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के फोन टैप करना तो दूर, साधारण नागरिकों तक के लिए पर स्नूपिंग की गई थी गुजरात में। नीतीश कुमार जी क्या कहते हैं, हैबिचुअल टैपर्स बीजेपी को नीतीश कुमार जी ने कहा। तो ऐसे लोग जब पूछते हैं कि टैपिंग कैसे हुई, क्यों हुई, क्या हुई, अरे उन्हें तो अपनी रूल बुक में जाकर देख लेना चाहिए क्या करते आए हैं आज तक सत्ता में रहने के लिए। पिछले कई दिनों से चुप्पी तोड़ने के बाद बीजेपी की वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम रही वसुंधरा राजे सिंधिया ने आज खामोशी तोड़ी। वसुंधरा ने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस के आंतरिक कलह का नुकसान आज राजस्थान की जनता को उठाना पड़ रहा है। ऐसे समय में जब हमारे राज्य में कोरोना के 500 से अधिक मौतें हो चुकी हैं और करीब 28,000 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं, ऐसे समय में जब टिड्डी हमारे किसानों के खेतों पर लगातार हमले कर रही है, ऐसे वक्त में जब हमारी महिलाओं के खिलाफ अपराध ने सीमाएं लांघ दी हैं, ऐसे वक्त में जब प्रदेश भर में बिजली समस्या चरम पर है, और ये तो केवल मैं कुछ ही समस्याएं बता रही हूं, कांग्रेस बीजेपी और बीजेपी नेतृत्व पर दोष लगाने की कोशिश कर रही है। आइए अब देखते हैं खबरें धौरारी यानी फटाफट खबरें।
सिरोही एसीबी की टीम ने जालौर में कार्रवाई करते हुए ऑडिट अधिकारी से 1,75,000 रुपए, एक एलईडी पंखा और कई सरकारी दस्तावेज बरामद किए। एसीबी को शिकायत मिली थी कि जसवंतपुरा पंचायत समिति के लिए ऑडिट अधिकारी मूलचंद पालीवाल ऑडिट के नाम पर भ्रष्टाचार कर रिश्वत के रूप में राशि वसूल रहे हैं। राजस्थान में शनिवार को कोरोना के 184 नए मामले सामने आए। इनमें भरतपुर में 30, कोटा और जयपुर में 29, अलवर में 27, अजमेर में 24, राजसमंद में 13, उदयपुर में 12 लोग संक्रमित मिले हैं। जोधपुर में कोरोना से मरने वालों की तादाद बढ़कर 77 हो गई है। शुक्रवार देर रात तक मिले 70 नए मरीजों के साथ कुल संख्या बढ़कर 4,433 पर पहुंच गई है। बीकानेर के निजी स्कूलों ने कोविड-19 के दौरान बच्चों की पढ़ाई जारी रखने का फैसला लिया है। सीबीएसई स्कूलों की संस्था सहोदय के अधिकारियों को इस बारे में शुक्रवार की बैठक हुई। बैठक में कोरोना की वजह से बच्चों की पढ़ाई के नुकसान पर चिंता जताई गई। जयपुर से दिल्ली कूच आंदोलन के समझौता वार्ता की पालना नहीं होने पर किसान नाराज हैं। किसान महापंचायत के बैनर तले आज किसानों की बैठक हुई। जयपुर के पास महला गांव में हुई इस बैठक में किसानों ने साफ कहा कि यदि भारत सरकार किसानों का चना खरीद नहीं करती तो किसानों द्वारा आंदोलन किया जाएगा। राजस्थान में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।